नमस्कार साथियों, मैं आशीष राणा। जी सही नहीं होंगे तो फिर स्टूडेंट पढ़ेगा क्या? आप विटामिन से घंटा आप निकाल ही सकते हैं। कैसे हम छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपने आप को फिट रख खाने सकते को चबा चबा कर खाएं। ये तो डॉक्टर्स भी फिटनेस को चुने, नशे को छोड़े। ये एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने की कोशिश करूंगा जो शख्स कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ ही साथ अपने फिटनेस पर भी अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ इनकी खुद की जिम है और वहां से भी इनकम जनरेट करते हैं। और सोचिए, हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक शख्स कॉर्पोरेट जॉब भी करे। इतना हेडेक होता है कॉर्पोरेट जॉब में, यू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ हेल्थ पे भी इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखे। तो मिलिए आशीष राणा जी से। ये हमारे कलीग भी हैं और साथ ही साथ कॉर्पोरेट जॉब, साथ ही साथ फिटनेस, साथ ही साथ जिम भी है इनका खुद का। मिलिए राणा। नमस्कार साथियों, मैं आशीष राणा। आज इस पॉडकास्ट में आप पे कुछ सवालों के जवाब देंगे फिटनेस के रिगार्डिंग। आप सब जानते हैं फिटनेस के फील्ड में काफी सारे मिथ है लोगों के दिमाग में, तो आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके सामने रखें। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की भाई के साथ। आज आप इनके पॉडकास्ट में आए हैं, तो कुछ सवाल होंगे, तीखे सवाल भी होंगे और थोड़े फैक्ट वाले, थोड़े नॉलेजेबल सवाल भी होंगे जी। तो राणा जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, फिटनेस क्या है? क्या सिर्फ पतला होना या मस्कुलर दिखना ही फिटनेस है? जी नहीं, देखिए फिटनेस को आप ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। किसी की बॉडी और किसी का शेप, किसी का साइज देख के आप ये नहीं बता सकते कि लड़का लड़की फिट है। फिटनेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, फिट आप किसको बोलेंगे? या कोई पतला लड़का जा रहा है कि भाई ये तो फिट है, या कोई मोटा लड़का जा रहा है कि ये फिट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिटनेस आप डिफाइन करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये 4-5 पॉइंट्स है जिससे आप ये बता सकते हैं ये लड़का या लड़की फिट है। तो राणा जी, मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे, क्या रोजाना टहलने से या सिर्फ वर्कआउट करना ही काफी है फिटनेस के लिए? देखिए, टहलना, वॉक करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर इससे आप फिट नहीं हो सकते। उसके लिए आपको स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, अच्छी डाइट भी जरूरी है। मतलब ये पूरा एक कंबाइंड पैकेज है जो आपको फिट करेगा। तो जैसे एक आम इंसान, जैसे आप भी अभी कॉर्पोरेट में हैं, और एक आम इंसान हेल्दी लाइफ स्टाइल की शुरुआत आखिर कैसे कर सकता है? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है आपके मॉर्निंग रूटीन से, कि आप कब उठ रहे हैं, कब आप डाइट ले रहे हैं, कब आप सो रहे हैं, कब आप रेस्ट ले रहे हैं। ये 4-5 चीजें डिपेंड कर दिया है कि आपको आपकी फिटनेस की शुरुआत कैसे हो। अच्छा, जैसे एक और सवाल काफी लोगों के मन में आता है कि सुबह की रूटीन हेल्थ क्या काफी जरूरी होती है, डाइट वगैरह, सुबह सुबह की मॉर्निंग? ये मॉर्निंग डाइट जिसको ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, गाड़ी होती है, गाड़ी में आप फ्यूल डालते हैं तब वो चलती है। वैसी बॉडी का फ्यूल होता है ब्रेकफास्ट। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो आपको थ्रू आउट डे आपको एनर्जी लगता है बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आती है काम करने की, वर्कआउट करने की, ध्यान लगाने की। तो ये ब्रेकफास्ट को आप एक बॉडी फ्यूल की तरह समझे और ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। ग्रेट। जैसे एक काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है, वजन कम करने के लिए कि क्या खाना छोड़ना जरूरी है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन लोगों को ये बात पता नहीं होगी, खाना छोड़ने से भी आपका वेट बढ़ सकता है। ओके, यस, इट्स शॉकिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि खाना छोड़ने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बॉडी को जरूरी होता है फैट बर्न करने। ओके, तो मेटाबॉलिज्म के लिए आपको अच्छी डाइट लेना जरूरी है, अच्छा वर्कआउट करना जरूरी है। तो खाना छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं, इससे बिल्कुल उल्टा वीकनेस आ जाती है बॉडी। हाँ, अच्छी डाइट आप लीजिए, कंट्रोल डाइट लीजिए, जंक फूड मत खाइए और अपना रूटीन रखिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ओके, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने। ओके, खाना छोड़ना कभी भी सोल्यूशन नहीं रहा है, ना कभी होगा। और ये जंक फूड और हेल्दी फूड में आखिर फर्क क्या होता है? कि जैसे एक नॉर्मल यूजर अगर पूछे, कि सब जानते इस बारे में, पर कोई चाह के इग्नोर करते, खुल के बोलना नहीं चाहता। सब जानते कि जंक फूड क्या है और हेल्दी फूड क्या है। हाँ, ये जुबान का जो तेज जुबान है ना, ये लोगों के बस में नहीं है।
वो दे एकदम चटपटा देखते ही खाना शुरू कर देते। हाँ, ये सब जानते हैं कि क्या उनके लिए हेल्दी है, क्या उनके लिए अनहेल्दी। बेसिकली इसमें ना एक ऐसा होता है, एक कहावत सी है, जो आपके जीभ को अच्छा लगे तो समझो आपके शरीर के लिए बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। इंग्लिश में कहावत है, यू विल बिकम व्हाट यू ईट। मतलब आप जैसा खाएंगे वैसा बन जाए। आलू खाओगे आलू हो जाओ। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। दिन में कितना पानी पीना चाहिए एक आम इंसान को, जैसे जिसकी हाइट अराउंड 6 फुट की अराउंड हो या 5 फुट? देखिए 6 फुट around। पानी तो वैसे 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए, Okay। पर ये भी डिपेंड करता है हाइट, बॉडी वेट, मौसम पे कि आप सर्दियां है गर्मियां है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। पर 2 से 3 लीटर पानी इंटेक आपका थ्रू आउट द डे होना ही चाहिए। ओके। क्या हर कोई एक जैसी डाइट फॉलो कर सकता है? जी नहीं। देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। आजकल जो गली मोहल्ले में जिम खुल गए ना, वहाँ पे सो कॉल्ड गुरुजी बैठे हुए हैं, राइट। जो सब पे ट्रेनर बन जाते हैं, जो एक ही डाइट उन्होंने लिख ली है और सबको चिपकाते रहते हैं। सही। एक पर्सनलाइज्ड डाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान अलग है। हाँ। बॉडी अलग है, बॉडी वेट अलग है, बॉडी हाइट अलग है, एज अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड डाइट बन। किसी को फूड एलर्जी होती है, किसी को वो फूड नहीं देना। हाँ। ठीक है जी। किसी का वेट ज्यादा है, उसके लिए अलग डाइट, कैलोरीज कम वाली डाइट। किसी को वेट गेन करना, उसके अलग डाइट। तो एक डाइट कैसे ले सकते हैं? हर कोई एक डाइट कैसे कर सकते? तो इक्वल भी नहीं होता कि एक डाइट सबके लिए हो। थोड़ी ऐसा ट्रेनर ढूंढे अपने लिए, हाँ। थोड़ा खुद भी रिसर्च करे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, उसी हिसाब से आपकी एक पर्सनलाइज्ड डाइट बनेगी। और ऐसा भी तो होता है कि एज के अकॉर्डिंग कईयों की जैसे पाचन क्रिया होती है, कमजोर होती है, वो तो मैंने उसको बताया ना, according- बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। आपकी डाइट, आपका वर्कआउट और आपका रूटीन पूरे दिन का, वो आपकी एज, बॉडी, हाइट, वेट सब देखा जाता है। तो सबसे पहले सही ट्रेनर चुने अपने लिए। अच्छा। हाँ, उस सबसे अब गुरुजी सही नहीं होंगे तो फिर स्टूडेंट पढ़ेगा क्या? सही कह रहे हैं आप। जिम जरूरी है या घर में ही लोग फिट रह सकते हैं? कईयों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, सुबह इतने बजे ऑफिस जाने होते हैं। देखिए जिम जरूरी नहीं है, जिम जरूरी नहीं है, बट कोशिश करें, समय निकालें। 1 घंटे की बात है, 24 घंटे में से 1 घंटा आप निकाल ही सकते हैं अपने। लेकिन हाँ, घर पे भी कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। अपने फ्री बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, जंपिंग होती है, स्किपिंग होती है, स्क्वाट्स होती है, कोई भी कर सकता है। और सबसे जरूरी है आपकी मील। आपको दिन में 4 से 5 मील, छोटी छोटी मील अजीब लेनी चाहिए। जो भी आजकल की जनरेशन है, उनकी एक चीज होती है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपने आप को फिट रख सके। तो कुछ ऐसी कुछ आदतें हमें बताएं जो हम दर्शकों को बता सकें। देखिए 4 से 5 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबके लाइफ में मतलब हर एक इंसान से रिलेट कर लेगा। पहला है कि सुबह जब आप उठते हैं तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, दैट इज इनफ। उसके बाद जब आप डाइट लेते हैं तो खाने को चबा चबा कर खाएं, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, खाने को चबा कर खाएं। दिन में 2 बार फ्रूट खा ले, कोई भी, है ना, जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जो सीजन में आते हैं। ठीक है। और रात को सोने से पहले, ये नोट करना, सोने से पहले 1 घंटे पहले फोन को रख दे अपने से दूर। तो फोन हमारे को नींद लेट आने का सबसे महत्वपूर्ण। सही बात है। तो फोन को मुझे दूर कर दे 1 घंटे पहले। और हर 1 घंटे, जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, कॉर्पोरेट जॉब में, तो अपने बेंच से हर 1 घंटे में उठे, थोड़ा टहलें, फिर आके बैठ, या डेस्क पे थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। सर ये भी तो है जैसे कि खाना खाने से कुछ टाइम पहले पानी पिए और खाना खाने के कुछ टाइम बाद पानी। देखिए ये इस पे भी चर्चा है काफी। आयुर्वेद कुछ और कहता है, एलोपैथी कुछ और कहता है। तो मान लो किसी को मिर्च लगी है, तो खाने में तो पानी नहीं पिएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो ये सब तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगा। जो लोग ऑफिस में बैठते हैं उनके लिए कोई ऐसा एक्सरसाइज जो चेयर पे, क्योंकि आजकल जैसा काफी ज्यादा फैटी लीवर या पेट निकल जाता है, लोग चेयर पे बैठे बैठे। इस टायर पे बैठे बैठे का इलाज कुछ नहीं है। सबसे पहला यही इलाज है कि हर 1 घंटे बैठे भाई, स्ट्रेच करे, को अपने ऐसे रोल करे, शोल्डर को रोटेट कर ले, थोड़ा नी को स्ट्रेट करके ऐसे ऐसे कुछ एक्सरसाइज होती है। सब कोई भी गूगल करेगा, हमको पता चल जाएगा। यही थोड़ी थोड़ी चेंजेस आपको करने हैं अपने लाइफ। दिन की इस भाग दौड़ में खुद के लिए आखिर टाइम कैसे निकाल लें? मतलब जैसा आप, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो, साथ ही जिम भी आपकी चल रही है, आप खुद भी हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो आप कैसे निकाल लेते? तो दर्शक अपना भी समझ जाएंगे। ठीक है अजत भाई, अगर आपको फिट रहना है तो सबसे पहले ना कहना सीखें। ओके।
ना एज इन अगर आपके दोस्त कहते हैं आओ चलो पार्टी में जाना है, नहीं, आप डिसिप्लिन है, आपको जिम जा ना गए, ओके। ठीक है जी। अपना मील का टाइम सेट करो कि मुझे इस टाइम मील लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी कोई मीटिंग में चल रही हो तो मुझे मील लेनी है। कुछ आदतें होती है कि उसमें सुधार लाना है और दैट नथिंग टू डिफरेंट। और सबसे बेस्ट जो मैं बताऊँ, सोशल मीडिया से दूरी बना लेना है। हाँ, ये तो सोशल मीडिया पे तो मैंने भी एक वीडियो मेरी है डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये सब। तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है फिटनेस का जो इजीएस्ट चीज? कोई शॉर्टकट नहीं, तीन टाइम टेकिंग है। तीन बार बोलूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, सिर्फ ये दो शॉर्टकट। सर ये तो अगर ना हम किसी भी चीज में करें, मैं कह रहा हूँ होल बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये दो चीज अगर हम किसी भी चीज में कर ले तो उसी में सक्सेसफुल अचीव हो जाएगा। क्या ज्यादा पसीना आना इसका मतलब ये होता है कैलोरी बर्न हो रही है? नहीं नहीं, ये भी एक मिथ है। अच्छा। तो मैं क्लियर कर दूं, देखो पसीना आना हमारा बॉडी को एक तरीके से कूलिंग सिस्टम का काम करता है। पसीना निकल रहा है तो बॉडी को कूल डाउन कर। फैट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हार्ट रेट से। ओके। तो मतलब जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारा बॉडी का फैट लॉस होता है। सर एक जैसे एक आम नागरिक की या आम मतलब जो भी आजकल की जनरेशन है उनकी एक चीज होती है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों को बदल करके अपने आप को फिट रख सके, तो कुछ ऐसी कुछ आदतें हमें बताएं जो हम दर्शकों को बता सकें। देखिए 4 से 5 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबके लाइफ में मतलब हर एक इंसान से रिलेट कर लेगा। पहला है कि सुबह जब आप उठते हैं तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, दैट इज इनफ। उसके बाद जब आप डाइट लेते हैं तो खाने को चबा चबा कर खाएं, ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं खाने को चबा कर खाएं। दिन में 2 बार फ्रूट खा ले कोई भी, है ना, जो सीजनल फ्रूट होते हैं जो सीजन में आते हैं, ठीक है। और रात को सोने से पहले ये नोट करना, सोने से पहले 1 घंटे पहले फोन को रख दे अपने से दूर। तो फोन हमारे को नींद लेट आने का सबसे महत्वपूर्ण सही बात है। तो फोन को मुझे दूर कर दे 1 घंटे पहले, और हर 1 घंटे जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं कॉर्पोरेट जॉब में, तो अपने बेंच से हर 1 घंटे में उठे, थोड़ा टहलें, फिर आके बैठ, या डेस्क पे थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। तो बॉडी फ्यूल तो मैंने बताया, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप रूटीन बना लो कि हर 2-3 घंटे में मुझे एक मील लेनी है, और कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है जो आप घर पे कर सकते हैं। आप ये बनाने नहीं चलेंगे कि मैं जी फिट नहीं रह सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। आप चाहेंगे तो हो सकता है। कमेंट में बताना अगर आपको पर्सनलाइज कुछ चाहिए, ऐसा कुछ जैसे डाइट किट इस टाइप की, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपके वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग हमारे सर ही आपको देंगे। डाल देना। हाँ, मैं आपको सर का एक कर दूंगा ऐसा कुछ कांटेक्ट के लिए, या गूगल फॉर्म वगैरह क्रिएट कर दूंगा, आप सर से डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं इधर क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, जैसे कि काफियों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एक बेसिक वर्कआउट जिससे हम फिट रह सके और घर में ही कर सके, बेसिक सा वर्कआउट जिसमें ज्यादा बसूरी नहीं, और ना वैसे जैसे आपने भी लास्ट बोला कि कोई बहाने नहीं चलेंगे। आजकल तो सर मैंने देखा है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे तो सारी किट्स अवेलेबल है बहुत कम प्राइस में, और घर पे ला करके आप छोटे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं। देखिए इसमें हर इंसान अलग होता है, किसी का बजट नहीं होता, किसी के घर में जगह नहीं होती, शहरों में फ्लैटों में लोग रहते, जगह नहीं है, कोई खुले में करने में शर्माता है जी। पर एक होता है बॉडी वेट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। सबके पास स्मार्टफोन है, एक फुटपाथ पे बैठे बंदे से लेके एक कोठी वाले बंदे, सब पे फोन, और गूगल करे कि फ्री वेट बॉडी क्या होता है, जिससे आपकी बॉडी ही आपका वर्कआउट के लिए काफी, जैसे स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया। तो उसके लिए तो ना पैसा लगता है, ना कोई जगह चाहिए ज्यादा, कमरे में हो जाएगा। तो ये सब बहाने होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, नहीं है। आप सुबह उठ के 1 घंटा फोन चलाते हो, सच से 1 घंटा वर्कआउट कर लो। हाँ, हेल्थ भी फिट रहेगी और बीमारियां। आप गूगल करो, आप गारंटी 10 से 20 एक्सरसाइज तो अभी मिल जाएगी जो आप बिना वेट बिना पैसे भी कर सकते। तो शुरू करें आज, जल्दी शुरू करें। अच्छा, ये वर्कआउट का सबसे सही समय क्या होता है? जैसे काफी लोग होते हैं कि जिनको सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है और वो सोचते हैं मैं शाम को करूंगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगी चीजें, तो उनके लिए कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम। देखिए अजीत भाई, इस सवाल का जवाब भी आपने दे दिया बातों में कि किसी को सुबह टाइम होता है, किसी को शाम को टाइम। जब टाइम है वही सही समय। अच्छा, कोई सही समय नहीं होता कि सुबह या शाम, जब आपके पास टाइम हो
आप वर्कआउट जब जागो तभी सवेरा, एवरीथिंग लाइक दिस। Yes. ओके, कार्डियो बेहतर है या वेट ट्रेनिंग? देखिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कार्डियो होती है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए और वेट ट्रेनिंग होती है आपकी बॉडी की शेप में लाने के लिए। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कार्डियो से वेट कम नहीं होता है, बॉडी को शेप में लाने के लिए, बॉडी को टोन अप रखने के लिए वेट बहुत जरूरी है। क्या मानसिक स्वास्थ्य भी फिटनेस का हिस्सा है? जी, ये सवाल सर। अच्छा, आप खुद सोचिए अजीत भाई, आप मेंटली परेशान हैं, सो क्या आपका मन करेगा खाना खाने का? नहीं, वो तो आपका मन करेगा वर्कआउट करने का? नहीं सर। तो डायरेक्ट लिंक हुआ ना, मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से लिंक है। जब तक आपका दिमाग सही नहीं है, आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं, तो आप ना वर्कआउट पर गएंगे, ना आप अपनी हेल्थ ले पाएंगे। तो मेंटली फिट होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकली फिट होना। ओके, मतलब मानसिक स्वास्थ्य भी इसी के थ्रू रख सकते हैं, पहले वर्कआउट वगैरह, डाइट सही लेना। और हाँ, अगर आपको मेंटली स्ट्रेस है तो वर्कआउट कीजिए, मेंटली स्ट्रेस में चला जाता है। ओके, दैट्स जो गुस्सा आपको किसी को जिम में निकालिए, गुस्सा जाके वेट उठाइए। हाँ, ये भी बढ़िया है, किसी को मारने से बढ़िया जिम में जाइए, वेट उठाइए, साथ ही साथ अपनी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट कीजिए। अच्छा सर, जैसे काफी लोगों को ना आजकल ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उनको चिंता सिखाई जाती है अपनी जॉब को लेकर के या भविष्य को लेकर के, तो ऐसे में वो क्या करे कि जिससे वो कंट्रोल हो सके? देखिए, स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। ओके, 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके खुले वातावरण में, फ्रेश एयर, पार्क में या अपने घर की छत पे 10 से 15 मिनट बस ये करना है आपको। बोलना है, इससे ध्वनि जाती है, तो रिसर्च भी हो रखा है। हाँ, वो हमारे हार्ट में आप रोते हुए बच्चे के आगे ओम बोलो, चुप हो जाएगा। हाँ ये वही के साथ हाँ ये तो मैंने तो मेडिटेशन, वर्कआउट, अच्छी डाइट, अच्छी नींद और प्रॉपर रेस्ट, ऐसे भाग जाएगा डिप्रेशन ऐसे। हाँ ये तो है ही। क्या ये जो आजकल मोबाइल है या सोशल मीडिया, ये हमारी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं? मैं चाहता हूँ अजीत भाई सवाल आप ही दी। अच्छा, चलो मैं ही देता हूँ सर इस सवाल का। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर पता है, जो ये फोन है, जो ये सोशल मीडिया है, ये ऑलरेडी हमारी मेंटल हेल्थ तो इतना कमजोर कर चुका है कि अगर कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम में इसको नहीं संभाला गया ना, तो मेरे हिसाब से ये हाथ से निकल जाएगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले लोग सीधा सीधा फोन को यूज करते हैं, ना कि कोई एक्सरसाइज वगैरह। जी, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम कर देता है। हाँ सर, आप मतलब कुछ काम कर रहे हो, तुमसे फोन दिख जाएगा तो फोन पे लग जाएगा। उसे सही तो सर इन्होंने क्या कर रखा है, इनका ऑर्गेनिज्म इस तरीके से काम करता है कि यूजर को अपनी एप्लीकेशन पे बैठा के रखना, जाने ही नहीं देना है। मतलब स्क्रॉल टू स्क्रॉल, इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग ही करते रहो। अच्छी नींद हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, नींद के लिए तो हमारे वेदों में भी कहा गया है कि सूर्यास्त होते ही सो जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी बॉडी का जो रिपेयर होता है, रिपेयरिंग जो होती है, उस डीप स्लीप जब आप नींद में जाते हो तो आपकी बॉडी रिपेयर कर रही हो। तो जो पूरे दिन भी आप थके हुए हो ना, वो थकान आपकी बॉडी नींद से ही उतारती है। कोई दवाई नहीं, कोई जूस नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, सोइए, अच्छी नींद लीजिए, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका अगले दिन के लिए एनर्जी आपको मिलेगी, और नींद से ही आपका दिमाग भी शार्प रहेगा, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, जितना आप अच्छे से प्रॉपर स्लीप लें। तो कम से कम 8 घंटे सोना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो जरूरी है। जरूरी, बिल्कुल जरूरी। ओके, क्या सर आजकल जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, काफी लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स बुरे होते हैं, उनका बुरा इफेक्ट पड़ता है शरीर पे, क्या सिर्फ सप्लीमेंट लेके ही बॉडी को बनाया जा सकता है, या कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस भी है जिससे बॉडी मसल्स? देखो अजीत, सप्लीमेंट का मतलब क्या, पहले तो आप ये समझो, आपने कभी एग्जाम दिए होंगे, हम एक एक्स्ट्रा शीट जब लेते थे तो टीचर को कहते थे सप्ली दे दो, मैं सप्लीमेंट्री शीट दे दो, मतलब एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ही है, ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रा डाल रहे हो बॉडी पे। तो जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी। आप अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, जब आप एक इस लेवल पे पहुंच जाओगे इसके आगे कुछ हो नहीं रहा, तो आप सप्लीमेंट्स ऐड।
तो बेसिक सप्लीमेंट रखा है। अच्छा, तो बेसिकली मुझे ऐसा सप्लीमेंट से समझ में आ रहा है कि हम जो ये आजकल के दिनचर्या चल रही है इसकी वजह से हम काफ़ी सारे प्रोटीन वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या टाइम नहीं होता, तो इस सब का सोल्यूशन ये सप्लीमेंट अगर सही तरीके से लिया जाए, राइट? सोल्यूशन नहीं बोल सकते, पर हाँ एक नीड है बॉडी की, प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है जो हम डाइट से नहीं मिलता। ओके जैसे आजकल हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं और मिलावटी तो ना आ रहा है आजकल सर, दूध प्योर नहीं है ना, तो खाने पर दाल प्योर नहीं सारी दाल तो ज्यादा प्रोटीन होता है, वेजीज सारा ये फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान खेतों में। तो सप्लीमेंट एक जरूरत तो हो गई है, पर वो एक नेक्स्ट स्टेज है। पहले आप नेचुरल डाइट रखो, घर का खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, साफ सुथरा खाओ। ओके, और सबसे बेस्ट यही है कि एक टू डू लिस्ट बना लो, पॉइंट्स लिख ले कि मुझे ये करना है। ठीक। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, बल्कि तो एक लिस्ट बना लो कि मुझे आज ये गोल अचीव करने हैं, डेली की बना लो। कि सुबह उठ गया लिख लिया कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, क्योंकि लिखने से तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, कंफ्यूजन नहीं रहती माइंड में। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी इसको थोड़ा सा और चीज़ें आपके दर्शकों के क्वेश्चंस वगैरह इस पे एक वीडियो अच्छी सी और क्रिएट करेंगे कुछ ही टाइम में। एंड तब तक अपने हेल्थ पे ध्यान रखें। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में कुछ चंद शब्दों में? मैं यूथ को थोड़ा एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। आजकल का यूथ जो है हमारा नशे की तरफ बढ़ा जा रहा है। हाँ राइट, ये बहुत फिटनेस को चुने, नशे को छोड़े, ये एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। फिटनेस वो है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, राइट? कॉन्फिडेंस एज इन आप अच्छे दिखोगे तो एक आप में कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे मीटिंग में बैठे हो एकदम फिट हो, आपके वजन आएगा आपकी आवाज में, आप फिट रहोगे। तो फिटनेस को चुने, नशे को छोड़े। जय हिंद, जय भारत।